बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो ये बतला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं कि बर्रे सग़ीर में इस्लाम के दाखिले के बाद कुछ लोगों ने अपनी ज़ात पर, अपनी बरादरी पर, अपने रंग पर, अपनी नस्ल पर बड़ा फ़ख्र महसूस करना शुरू किया। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और ये अलग अलग कबीले, ये इलाके इसलिए तय कर दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, शनाख्त कर सको एक दूसरे की। लेकिन तुम में तकवे वाला जो होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, वही अच्छा समझा जाएगा। किसी की बरादरी, किसी का इलाका, किसी का मुल्क, किसी की रंग, किसी की नस्ल उसको दूसरों के ऊपर फौकियत नहीं दे सकती। बरादरीवाद जो है वो इस्लाम में बिलखसूस हमारे मुल्क में नासूर बनता जा रहा है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बर्रे सग़ीर में जब इस्लाम आया, बर्रे सग़ीर बोलते हैं इस इलाके को जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, अफ़गानिस्तान भी है। बर्रे सग़ीर में जब इस्लाम आया तो यहाँ कुछ लोगों ने अपनी ज़ात और बरादरी पर बड़ा फ़ख्र महसूस करने लगे, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा हुए, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ज़हूर हुआ तो तौहीद और रिसालत के साथ जिन चीज़ों के बंधन को, जिन बुराइयों को, जिन काली पुरानी रिवायतों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा है, उनमें सबसे बड़ी रिवायत यही है जो इंसानों को ज़ात और बरादरी की वजह से ऊंच और नीच की सिस्टम के अंदर तकसीम करती थी। इस ज़मन में एक बहुत मशहूर हिकायत है, वो याद आती है जब कभी मुझे आपकी गोशगुजार करता हूं कि वो एक बुजुर्गों ने एक हिकायत लिखी है। फरमाते हैं कि एक बादशाह था पुराने दौर में। तो पुराने दौर में अदालतें तो होती नहीं थी, बादशाहों की अदालत में ही फैसला होता था। तो फरमाते हैं कि किसी का कत्ल हो गया तो मुलजिम को पकड़ के लाए बादशाह के सामने। अब गवाह पेश किए गए तो पता लगा कि ये इसी बंदे ने कत्ल किया है। तो बादशाह ने हुक्म दे दिया भी इसको भी फांसी दे दी जाए, कत्ल कर दिया जाए। इंसाफ करना था। ये वाकया मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको यह पता लग जाए कि जिन लोगों को अपनी जात पर फख्र है, जात पर कि जी मैं तो सैयद हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां साहब हूं, मैं फलां साहब हूं, जितनी भी बरादरियां आप लोगों ने बना रखी हैं, आपको यह अंदाजा हो जाए कि यह बरादरी होती क्या है।
क्योंकि बरादरी असल में जो है, पंजाबी च कहते रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। रैत समझते हो? नहीं। पंजाबी च कहते कि रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। रैत मतलब हम जो काम करते हैं, जो हमारा रोजगार कमाने का तरीका है, बस वही हमारी बरादरी बन जाती है। जात नहीं अहमियत रखती कोई, हमारा जो जीने का ढंग है वो अहमियत रखता है, जो काम हम करते हैं। तो बादशाह के सामने जब पेश किया गया मुकदमा तो उसने कहा ये तो कातिल है, उसने कत्ल की सजा दे दी। तो वजीर ने बादशाह के कान में कहा, उस दौर में पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते थे, उसने कान में कहा कि हुजूर ये तो बहुत सियाना आदमी है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, वो आज के दौर में तो बंदा मिलता ही नहीं है, आज से कई हजार साल पहले की बात है, तो इसको कत्ल ना करो, कैद में रख लो, कभी कोई मशवरा करना होगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको बुला लिया करेंगे। ध्यान से सुनिए इस वाक्य को, वो तमाम लोग जिनको बड़ा फख्र है कि जी हम तो फलां बरादरी वाले हैं, हमारे बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता कहीं, हमारी बेटी बैठी बैठी बुढ़ी हो जाए उसका रिश्ता नहीं होने देंगे कहीं। वो लोग सुने ध्यान से कि जात और बरादरी होती क्या है। मुझे एक साहब का फोन आया ना, कहने लगे आपकी बरादरी कौन सी है? हमें पता लगा हमारी है, हमारी बरादरी में ही आ जाओ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम उन लोगों को जात और बरादरी का दरस देने आए हो जिनके आबो अजदाद ने, जिनके बुजुर्गों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर दीन सीखा है। और जात और बरादरी की रगें जब रसूलुल्लाह ने काटी तो हमारे आबो अजदाद इस बात के गवाह बने कि क़यामत आ सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तब्दील नहीं हो सकता है। तुम हमें जात और बरादरी सिखाओगे? तो बादशाह ने कह दिया उसे कि कत्ल कर दो। तो वजीर ने कहा जनाब ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा, कत्ल ना करो, रख लो इसको, कैद में अपने काम आएगा। बादशाह ने कहा रख लो, कैद में डाल दिया। चंद दिन बाद कोई बंदा घोड़े बेचने के लिए आया। जब वो बंदा घोड़े बेचने आया तो वजीर ने याद दिलाया कि अपने पास एक सियाना आदमी है जिसको कैद में रखा हुआ है, उसको बुलाइए, चेक करे ये घोड़े कैसे हैं, असल नस्ल के नहीं। तो जब उसको बुलाया उसने सारे घोड़ों पे हाथ फेर के देखा, आधे घोड़े एक तरफ कर दिए। उसने कहा बादशाह हुजूर ये जो घोड़े हैं ये असली हैं, नस्ल के हैं, ये जो आधे घोड़े हैं ये असली नहीं है, मतलब ये नस्ल के नहीं है, असल नस्ल नहीं है ये। तो बादशाह ने जब व्यापारी को जब धमकाया जरा तो बोल पड़ा, कहता हाँ जनाब ये जो कह रहा है बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये जो बाकी बचे हुए घोड़े हैं ना, इनकी मां मर गई थी तो इनको गधी का दूध पिलाते रहे तो इनमें वो सिफात पैदा नहीं हुई जो आला घोड़ी में होती। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बड़ा सियाना कैदी, बड़ा समझदार है। तो बादशाह ने खुश होकर क्या कहा, कहने लगा यार वो जो हम रोजाना एक नान खाते हैं घर, बादशाह जो आज भी रोटी खाते हैं ना दुनिया में, अब भी जितने बादशाह हैं वो जो खाना खाते हैं वो आम खाना नहीं होता, आम लोगों तक की उसमें पहुंच नहीं हो सकती अब भी, आज की तारीख में भी। तो बादशाह ने कहा जो हम रोज रोटी खाते हैं वही वाली एक रोटी इसको रोज लगा दो इस कैदी को। अब कैदी भी खुश हो गया क्योंकि जेल में पता है रोटी कैसी मिलती है ना, दाल, पतली सी दाल, कच्ची रोटियां। तो कैदी बड़ा खुश हुआ कि चलो यार इस बहाने एक रोटी लग गई, रोज शाही रोटी आएगी, इतनी बड़ी होती है कि 5 आदमी भी खाएं तो पेट भर जाए आराम से। उसमें इतना गोश्त, लबाजमात, काजू बादाम पिस्ते इतना कुछ पड़ा हुआ होता है, तो बहुत बड़ा नान होता है। तो बड़ा खुश हुआ वो। अब एक हफ्ते बाद एक और आदमी आया हीरे लेके। अब उसने जब हीरे पेश किए तो बादशाह हुजूर ने फिर कहा ओहो वो हमारे पास सियाना कैदी है उसको बुलाओ। अब उसने सियाने कैदी को बुलाया। अब पूछा जनाब ये देखो जरा हीरे हैं, असली हैं कि नकली हैं, चेक करो, पैसे देने, ये तो बहुत पैसे मांग रहा है। तो उसने हीरे उठाए, सारे चेक किए। चेक करने के बाद उसने कहा बादशाह हुजूर ये तो बड़ी खूबसूरती के साथ शीशों को तराशा गया है, इनमें हीरा एक भी नहीं। तो बादशाह ने जब व्यापारी को धमकाया तो डर गया, कहने लगा हाँ हुजूर मैंने बड़ी खूबसूरती से शीशे को तराशा है, तो मैंने सोचा था कि चलो अपने फन से कुछ आपके पास कमा लूंगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि चलो
पैसे भी बच गए, पता भी लग गया भी हीरे रही हैं। तो उसने खुशी में अपने वजीर को कहा कि ये जो कैदी है ना, इसको जो हमने रोजाना 1 नान लगाया है, इसके 2 कर दो। मतलब पहले रोजाना 1 नान देते थे, अब कितने देने हैं? अब 2 नान रोजाना देने हैं। अब जब बादशाह ने 2 नान का ऑर्डर किया तो जो कैदी जब बाहर निकल रहा था तो उसने गुस्से में, कैदी ने बड़बड़ा के कहा, कहने लगा ये मुझे बादशाह भी असली नहीं लग रहा, ये भी कमबख्त नकली है। कहते हैं बादशाह भी नकली है ये। अब वो आपको तो पता ही है, सरकार के जो मुखबर होते जगह जगह होते हैं। अब 1 मिनट में खबर बादशाह के पास पहुंच गई कि जनाब आप तो उसको नान लगा रहे हैं, रोज बेहतरीन खाना खिला रहे हैं, महल का खाना भेज रहे हैं, उसने तो आपके वजूद पर उंगली उठा दी। कहता बादशाह नकली है। तो बादशाह ने पकड़ लिया, उसको वापस बुलाया, इधर आओ, तूने हमारे पे उंगली उठाई। अब सियाना आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था, कहता हाँ जी उठाई। कहता मुझे तो आप असली बादशाह नहीं लगते। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा इसकी गर्दन उतारो। तो वजीर फिर बीच में आ गया, कहने लगा हुजूर एक दफा अम्मा से भी पूछ लें, एक दफा अगर अम्मा से भी पूछ लें, क्या हर्ज है, बंदा बहुत कीमती है ये तो। अब बादशाह वैसे ही तलवार निकाले हुए अपनी मां के कमरे में गया। उसने जाके पूछा मां से अपनी कि अम्मा सच सच बताओ मैं किसकी औलाद हूं। तो वालिदा ने जब उसके तेवर देखे ना, तो उसने गुस्से से उसे कहा बैठ जा नीचे मेरे पैरों में। बैठ गया जब बादशाह, तो उसने कहा सुन, मैं और जो तेरा बाप है बादशाह, अल्लाह ने हमें औलाद दी ही नहीं। कई साल हमारे घर बच्चा हुआ ही नहीं कोई। हम परेशान रहते थे कि अगर बादशाह मर गया तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी, अगर इसका कोई वारिस नहीं हुआ। तो कहने लगी कि एक दिन हमारे लांगरी के घर में तू पैदा हुआ है, तेरा बाप लांगरी है, तेरी मां उसकी बीवी है, तो उसके घर में तू पैदा हुआ था। हमें पता लगा कि हमारे बावर्ची के घर बच्चा पैदा हुआ है। हम दोनों मियां बीवी रात के अंधेरे में गए और उसी वक्त उठा के ले आए, उसको पैसे दे दिए कि ये बच्चा हमें दे दे। अब वो बादशाह फिर गया उस कैदी के पास, कहने लगा ये तू बता कि तूने मुझे पहचाना कैसे? ये तो पता लग गया कि चलो मैं असली बादशाह नहीं हूं। कहता तू ये बता कि तूने मुझको पहचाना कैसे कि मैं असल बादशाह नहीं हूं। और कहने लगा बादशाह हुजूर जेता हुंदा ना तू असली बादशाह। जब पहले दिन तुझे मैंने घोड़ों की बात बताई थी, तू कहता इसको रिहा कर दो, इसको वजीर बनाओ। दूसरी बार कहता बताया जब हीरे नकली हैं, तुम इसको कहते कि इसको जगीर दो। है जो लांगरी की औलाद, रोटियां ही बनाता रहा मैं। मतलब यह कि जो इंसान करता है वही उसकी जात है। जो झूठ बोलता है उसकी बरादरी झूठ है, जो सच बोलता है उसकी बरादरी सच है, जो ठगियां मारता है उसकी बरादरी ठग है, जो ईमानदारी करता है उसकी बरादरी ईमानदार है। यह किसने कहा कि सैयद आगे हैं, अफगान आगे हैं, पठान आगे हैं, मीर आगे हैं, जाफर आगे हैं और जनाब कुरैशी आगे हैं, और कोई कहता कंबो आगे हैं, कोई कहता सलमानी आगे हैं, कोई कहता सैफी आगे हैं, कोई किसी से आगे नहीं। कौन कहता है इनमें कौन आगे? ये तो तुमने बहाने बना लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को तोड़ा, सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला ने वैसे ही, जैसे आपा मजाक में कह देते हैं, एक दिन सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वैसे ही चलते कहने लगे ए काली माँ के पुत्रा। सैयदना बिलाल के दिल को लग गई, नबी अलैहिस्सलाम के पास गई, या रसूलल्लाह सलमान फारसी ने मुझे काली माँ का बेटा कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए, सलमान को बुलाया रज़ियल्लाहु तआला, फरमाया सलमान अब भी जमाना जahलियत की बातें करते हो, अब भी उस दौर की बातें करते हो जिस दौर को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म किया, अब भी वो वाली बातें करते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दफन कर दी, अब भी वो बातें करते हो जिसमें रसूलुल्लाह ने कह दिया कि काला गोरे पर, गोरा काले पर, अमीर गरीब पर कोई फौकियत नहीं रखता। तुमने इतनी बात कही क्यों? जाओ जाके माफी मांगो। सैयदना सलमान फारसी बाहर निकले मस्जिद नबवी से, बिलाल आ रहे थे दूर से ही, वहां जमीन पर लेट गए, रेत के ऊपर अपना मुंह रख लिया और फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पे पैर रख के निकल, मुझसे गलती हो गई। सैयदना बिलाल रोते हुए आगे बढ़े, सैयदना सलमान फारसी को उठा के कंधों से अपनी छाती से लगाया, फरमाया जिसने माफी मांग ली वो ऐसा ही है जैसे रब के हुजूर बिल्कुल अल्लाह ने उसको पाक और साफ कर दिया। आपको बड़ा फख्र है अपनी जात पर,
जी, मैं बरादरियों के नाम तो नहीं लेता, लेकिन सबको पता ही होगा कि उनकी बरादरी असल में क्या है। जो बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि जी हम फलां हैं, फलां साहब हैं, फलां साहब हैं, ऊपर से नाम रख लिए हैं, असलियत तो पता ही होगा कि उस बरादरी का असल नाम क्या है। अगर बरादरी इतनी प्यारी है तो फिर असली नाम क्यों नहीं लेते, फिर नकली नाम क्यों लेते हो? बरादरियों की वजह से अड़े हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, बेटियां घरों पर बैठी हुई हैं, बेटे घरों पर बैठे हुए हैं, और इनकी नाक फंसी हुई है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम अपने बेटे की बेटी की शादी नहीं करेंगे। और ये याद रखो, ये बरादरीवाद का जो भूत सवार है ना, ये भी सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को सवार है। जो लोग अरबपति हो गए, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए, वो तो चाहे कहते हैं मजहब भी दूसरा हो जाए, हमारे लड़के को लड़की पसंद आ जाए या लड़की को लड़का पसंद आ जाए, बस उसकी शादी हो जानी चाहिए किसी कीमत के ऊपर। ये जो बरादरियों के बेटे ने तौबा नहीं की, जहन्नुम में क्या क्या को सही कहता है किसको है बरादरी? नबी का बेटा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के बाद पीछे धकेल दिया गया, उनसे बड़ी बरादरी किसकी होगी? नबी मुंतखिब, अल्लाह के मुंतखिब बंदे होते हैं, आम इंसानों में से नहीं होते जो नबी होते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने निकाह किए, 4 निकाह कौम से बाहर, बरादरी से बाहर, कबीले के बाहर किए। आप उनसे भी नौजुबिल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो जिद के ऊपर अड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो अपनी बेटी की शादी किसी कीमत पर करेंगे ही नहीं। लड़के लड़कियां बुढ़े हो रहे हैं, कई हजरात आते हैं मेरे पास, हजरत वो मुर्तद हो रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही, खुद मुर्तद कर रहे हो तो हो रही हैं। दहेज का रिवाज आपने डाला, आप कहते हो कि फलां बरादरी, अरे बरादरी का नहीं, हम इसका निकाह अपनी बेटी का नहीं होने देंगे, तब वो मुर्तद होकर गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है। अपना गुनाह क्यों नहीं देखते? आखिर जी लड़कियों को समझाएंगे, लड़कियों को क्या समझाओगे? इन बुढ़ों को समझाओ जिन्होंने इस्लाम के ऊपर अपनी बरादरी को फौकियत देने की साजिश बना रखी है, जो बरादरियों के नाम पर सोसाइटियां बना रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह बगावत कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इन बगावतों से इस्लाम रुक जाएगा? कुरान ने कहा इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी जगह किसी और कौम को इस्लाम की दौलत देंगे, और कोई आ जाएगा। फतूर है आपके दिमाग में, दिमाग में फतूर भरा हुआ है। कोई फायदा नहीं उन नमाजों का जो बरादरी के हिसाब से पढ़ी जाएं। इमाम चाहिए तो जी हमारी ही बरादरी का इमाम हो, तो बस फिर कोई अपनी नौज़बिल्लाह बरादरी वाला नौज़बिल्लाह ढूंढ लो जो जो उस नमाज को कबूल करवा दे। अल्लाह ताला के हुजूर कबूल होने वाली नहीं है वो। जिस दीन ने रंग और नस्ल के भेद मिटाए हों, जो दीन पूरी कायनात में इसलिए पहुंचाओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई बनाया। कौन अबू बकर जो शहजादे हैं, और कौन बिलाल जो गुलाम है। जिस दीन में सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे फुकराए सहाबा की आमद के ऊपर, जिस दीन ने यह कहा कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज और गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी के एक हुए। जिस दीन ने कहा कि एक सफ में खड़े होंगे, कोई जात नहीं होगी, कोई रंग नहीं होगा, कोई नस्ल नहीं होगी, कोई बरादरी नहीं होगी, उस दीन के मानने वाले अगर कोई ये कहते हैं कि हम तो अपनी जात के ऊपर बड़ा फख्र करते हैं, किस बात का फख्र करते हैं मेरे भाई? हाँ, आप फख्र कर सकते हैं अगर आप बेहतरीन नमाजी हैं, आप फख्र कर सकते हैं। अगर आप झूठ नहीं बोलते, आप फख्र कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं, आप फख्र कर सकते हैं। आप मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को भी रहम दिली के साथ देखने वाले हैं, आप फख्र कर सकते हैं। आप गरीबों को खाना खिलाने वाले हैं, आप फख्र कर सकते हैं। आप यतीमों की मदद करने वाले हैं, आप फख्र कर सकते हैं। आप रोतों को हंसाने वाले, पर यह वाला काम तो कोई भी नहीं, यह वाला काम तो कोई भी नहीं किया। हमें तो पता नहीं किसी ने कम। अच्छा ये बताओ भाई, ये बरादरी ऊपर नीचे कैसे हो सकती है? ये फलसफा कहां से आया है? ये ऊपर नीचे हो कैसे सकती है? इस्लाम में सिर्फ 2 ही किस्में हैं,
एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात, दूसरी तमाम मुसलमान। अल्लाह ने अपने नबियों को इज्जत अता फरमाई तमाम कायनात के ऊपर, बस वो इसलिए क्योंकि वो अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं। उसके बाद तमाम इंसानों के लिए हुक्म हो गया कि ये एक बराबर है। और उन नबियों ने भी और हमारे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जाती जिंदगी में उसको करके दिखाया। अपनी बेटी का निकाह अपनी बरादरी से बाहर किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरादरी के नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक निकाह बरादरी से भी बाहर है, इलाके से भी बाहर है, कौम से भी बाहर है, मुल्क से बाहर है। इनको बताना था इन मुसलमानों को, क़यामत तक के इन इंसानों को। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदना फातिमा को पूछा, जबकि अल्लाह ने रिश्ता तय किया, फिर भी पूछा कि आपका रिश्ता अली से कर दिया जाए। और ये तो कहते नहीं हम तय करेंगे, हम बताएं, चाहे जिंदगी गुजारनी लड़का लड़की ने फैसला करेंगे बड़े मियाँ कि हम बताएंगे कि ये रिश्ता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नाक इनकी फंसी हुई है बीच में, ताकि कल को इनको तलाक भी करवानी है। इनको तो पंचायतें चाहिए, लुटे पिटे लोग चाहिए, सुबह शाम मसाइल चाहिए। खुशहाल कौमों के कोई तसव्वुर नहीं है कि जी फलां बरादरी की मीटिंग हो रही है, फलां बरादरी की अंजुमन हो रही है। इस्लाम का नाम कहां पे है? जरा कभी अपनी बरादरी को इस्लाम से अलग करके दिखाओ, फिर पता लगे क्या अहमियत है तुम्हारी। अंदाजा करो। जिनको बड़ा फख्र है अपनी पगड़ियों के ऊपर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन आने से पहले हालत क्या थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्जत दी है उसके आने के बाद आपका दिमाग इस हद तक क्या अब खराब हो गया कि आप इस्लाम को छोड़ के बरादरी की बात कर रहे हैं। क्या है दीन के अलावा? अगर आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ना हो तो कौन सी बरादरी बताओ? क्या अहमियत होगी उस बरादरी की जिसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात ना हो? क्या वजूद होगा? अंदाजा लगाइए भाई, इंतहा कर दी है। और ये आपने नहीं की है, इसमें दुश्मन ने बड़ी मेहनत की है। ऐसे लोगों को तलाश किया है जिनमें कीड़ा है कि नहीं हम फलां चीज करेंगे, हम फलां करना कराना कुछ नहीं है, नहीं हम फलां बरादरी के अलमबरदार हैं। अच्छा जी, फलां बरादरी के अलमबरदार हैं तो इस बरादरी को तो इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो बताइए जरा आपने इस्लाम के लिए अब तक क्या किया है? बताइए कितने कॉलेज बनाए हैं आपने, कितनी यूनिवर्सिटियां तैयार की हैं, कितने डॉक्टर बनाए, कितने इंजीनियर बनाए हैं, कितने IAS IPS तैयार किए हैं अपने में से, कितने लोग फॉरेन सर्विस के अंदर भेजे हैं आपने? पता तो लगे क्या तहजीब और तमद्दुन में तैयारी की है। बस सिर्फ इसी बात के ऊपर मदरसे भी के जी बरादरी का बनाएंगे, फिर बरादरी का कोई मौलवी आएगा उसी को चंदा देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ लौटिए। अल्लाह करीम को ये बातें पसंद नहीं है। कुरान पाक में वाज़े तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि बस इसलिए ज़ात बरादरियाँ कोई बुरी चीज़ नहीं होती। इसलिए मिसाल के तौर पे मेरा नाम उस्मान है, इनका नाम भी उस्मान है, उनका नाम भी उस्मान है, उनका नाम भी उस्मान है। अब पता कैसे लगे कौन सा उस्मान है? क्या जी अच्छा वो उस्मान जो फलां कबीले में से, बस इसलिए बनाई बरादरी, ताकि उसकी शनाख्त हो जाए कि फलां नस्ल में से, फलां इलाके से। तो हमने तो कहा नहीं जी नहीं, हम तो बड़ी इज्जत वाले लोग हैं। कौन इज्जत वाला होता है भाई? कौन होता है इज्जत वाला? इज्जत वाला वही है जिसके साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हासिल है। सुन लीजिए इस बात को कान खोल के, इज्जत वाला वही है। मुताद्दिद मरतबा में ये वाक़या सुना चुका हूं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं गर्मियों में जब बच्चा था, मेरी माँ मुझे मेरी मौसी के घर भेजती थी, तो मेरा मौसा जो था वो कहता था भुक्कड़ आ गए। और फिर एक दिन मेंबर पे खड़े होकर फरमाया मेरे वालिद ने कहा कि ऊंटों को लाइन में लगाओ। मैं ऊंट लाइन में लगाने लगा तो ऊंट लाइन में लगते नहीं थे, तो मेरे अब्बा ने एक चपत मारी मेरे,
और फिर रोने लगे। फरमाया आज उमर बिन खत्ताब 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, हमारी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि हम 5 ऊंटों को लाइन में लगा सकते। ये जो कुछ भी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। अंदाजा तो लगाओ कि दीन के अलावा हमारे पास क्या बचता है पीछे। कभी इस तरह सोच के देखिए कि अगर ये दीन हमारे पास ना होता तो पीछे हमारे पास कुछ बचता नहीं। इसलिए पहले दीन को अहमियत दीजिए। बरादरी कुछ नहीं है, बरादरी सिर्फ शनाख्त के लिए है। कोई भी जिसको फतूर है ना दिमाग में, वो ये किस्सा याद कर लिया करे बादशाह वाला, लांगरी वाला, क्योंकि अब्बा उसका लांगरी था ना, रोटियां बांटता था लोगों को, तो उसमें आदत थी बस कि रोटियां ही बांटता रहा, जागीर नहीं बांट सका किसी को। आदतें अच्छी बनाएंगे तो आपकी नस्ल अच्छी चलेगी। ताने मारते रहोगे तुम्हारे बच्चे भी ताने मारेंगे, गीबतें करोगे तुम्हारे बच्चे भी गीबतें करेंगे, गालियां देंगे आपकी नस्ल भी गालियां देगी। और अगर लोगों की मदद करोगे आपके बच्चे बड़े होकर लोगों की मदद करेंगे। आप लोगों की हिमायत करेंगे आपके बच्चे बड़े होकर लोगों की हिमायत करेंगे। आप अगर लोगों के साथ मोहब्बत से बोलोगे आपके बच्चे बड़े होकर लोगों के साथ मोहब्बत से आकर बोलेंगे। इस बात को ज़हन नशीन करें। आदतें कौमों का पता देती हैं। आदतों से पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी आदतों को दुरुस्त कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल, अपनी आदतों को दुरुस्त कीजिए। और अगर किसी के जहन में ये बात है कि नौज़ बिल्ला कि भाई हमारी बरादरी तो बड़ी इज्जत वाली है, हमारी बरादरी का तो बड़ा नाम है भाई, हमारी बरादरी तो क़यामत वाले दिन एक पसली टूट के कब्र में दूसरी पर चढ़ जाएगी, कोई बरादरी काम आने वाली नहीं है। इस बात को जहन नशीन रखें कि मेरा अमल कैसा है, मैं अपने अमल के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस हद तक वफ़ादार हूँ। अगर ये बात आप जहन नशीन कर लेंगे तो अल्लाह करीम आपकी खूब मदद फरमाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और वो तमाम लोग, सुन लो बड़े मियाँ जी, जितने बड़े मियाँ हैं वो सुनिए, जिन्होंने अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते रोके हुए हैं बरादरी की वजह से। जो लोग कहते हैं भी लोग क्या कहेंगे, हैं जी, उनके पास एक ही बहाना है कि रिश्ता तो मैं कर दूं, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते, बस जनाजे में आते हैं और बाद में ये पूछते हैं कि रोटी शाम की कोरमे के साथ होगी या सब्जी के साथ होगी। लोग कुछ नहीं कहते भाई, लोग नहीं कुछ कहते। इनके चक्कर में, अपनी झूठी अना के चक्कर में अपनी नस्लों को बर्बाद मत कीजिए। वक्त पर बरादरी बात के बंधन तोड़ के अपने बच्चों की शादियां कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल